बड़ी खबर है महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई। आपको ये बता दें, केंद्र ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये अधिनियम लागू हो चुका है। तो केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर है। आज हालांकि लोकसभा में वोटिंग होनी थी और 2023 के कानून को लेकर नोटिफिकेशन आज अगर जारी किया जा रहा तो बड़ा सवाल भी है, इसका मतलब क्या है। हालांकि देखिए, केंद्र की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक बार फिर से आपको ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, क्योंकि केंद्र सरकार ये पहले ही कह चुकी थी। कल भी पूरे दिन जो यहाँ पर चर्चा चली, रात तक ये जो बहस हुई, उसमें भी सरकार ने बार बार यही समझाने की कोशिश की कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को राजनीति में और बढ़ाने के लिए 33% महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश है। और अब पूरे देश में 33% महिला आरक्षण इसी नोटिफिकेशन के साथ लागू हो चुका है। 16 अप्रैल से ये अधिनियम प्रभावी हो जाएगा। तो केंद्र ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने महिला आरक्षण कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसे लागू कर दिया गया है। ये बड़ा सवाल। पूरे देश में 33% महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। हालांकि देखिए, विपक्ष लगातार परिसीमन को लेकर सवाल उठा रहा था। सवाल ये था, चूंकि इसके बाद जो सरकार ने सीधे तौर पर ये सामने रखा था, जब जनगणना की बात हुई, जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया, तो अमित शाह ने संसद में ही ये जवाब दिया और उन्होंने कहा कि लोकसभा के माध्यम से मैं दर्शकों को, पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जनगणना भी होगी, जिसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, जातिगत जनगणना भी होगी, लेकिन परिसीमन चूंकि इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। अब इसको लेकर विपक्ष ने जरूर हंगामा किया था, लेकिन अब 16 अप्रैल से खबर यह है कि यह अधिनियम प्रभावी हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि केंद्र सरकार की कोशिश थी। इस नोटिफिकेशन के जरिए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 अब लागू हो चुका है। अधिनियम लागू करने के लिए नोटिफिकेशन, एक तरफ आज संसद में चर्चा होनी है, शाम 4 बजे लोकसभा में वोटिंग, और उससे पहले 2023 का कानून लागू किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की महिलाएं लहरा रही हैं सफलता का परचम। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस अधिनियम को देखिए ध्यान में रखते हुए इस तरह का पोस्ट किया गया है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 37 मिनट देश की संसद के जरिए महिला आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी, परिसीमन को लेकर अपनी बात रखी, और उसके साथ ही आज नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि महिलाएं सफलता का परचम लहरा रही हैं, नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, महिलाएं लहरा रही हैं सफलता का परचम, और उसी सफलता को देखिए कैसे उनकी भागीदारी को और बढ़ाया जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्ट है, जो उन्होंने किया, वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी में प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाएं सफलता का परचम लहरा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में बदमाशों की अब खैर नहीं है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। बरेली और उरई की बात की जाए तो पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में पकड़े गए दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं और लंबे वक्त से चोरियों को अंजाम दे रहे थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों से 5,80,000 नकदी और 2 कारें और अवैध असलहे बरामद किए हैं। यूपी के उरई में भी पुलिस और स्वाट टीम ने चोरी की प्लानिंग करने वाले 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। वहीं हाथरस में पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा की हत्या के मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन दिखा। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कमल शर्मा की आटा फैक्ट्री को सीज कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी कमल शर्मा की आटा फैक्ट्री को अब सीज कर दिया है। दरअसल एक केस में 2 मुख्य आरोपी सगे भाई कमल और गौरव फरार चल रहे थे। पुलिस इस मामले में पहले से ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 10 में से 6 आरोपियों को तो पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, लेकिन कमल और गौरव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दोनों पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है।